हमारे जीवते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। मैं कल की शाम जब आप लोगों से वचन बांट रहा था तो बाइबल में से एक वचन बताया था जहां पर महामारी के आने का कारण और फिर उसमें से निकलने के लिए भी एक सलाह दिया था, नुस्खा लिखा है बाइबल में। परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर बैठता नहीं है तो कल हमने ये भी देखा तो वो फलदायी भी नहीं होता है। कल का वचन लोगों को बांट देने के बाद में आज दोपहर भी नहीं, यूं कहना चाहिए शाम का समय हो रहा था, 4 और 5 बजे के बीच की बात थी, तब अचानक मुझे एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पर और उसके बाद में उस व्यक्ति का फ़ोन भी आता है कि देखना मैंने आपको एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज भेजा। और मैंने देखा उसमें कुछ भी नहीं था पर फॉरवर्डेड मैसेज थे, तो मैंने पूछ लिया किस मैसेज की बात कर रहे हो। बोले वो जो कोरोना वायरस से संबंधित दिया है। तो जो मैसेज मुझे किसी ने भेजा उसमें कुछ इस प्रकार की जानकारी थी कि यह तकलीफ और बढ़ रही है और नए नए किस्म के वो अपने आप को बदलाव कर रहा है। मतलब जो वायरस है वो अपने आप को बदलता है और जो दवाइयाँ इंसान बना रहा है वो अब नए वाले पर कारगर नहीं होगी। अब उसकी इतनी सारी प्रकार बन गई हैं कि अब मनुष्य निराश होने की कगार पर आ गया है। उसमें एक और बात लिखी थी कि आज की तारीख में भारत देश में केवल महाराष्ट्र तकलीफ में दिख रहा है, लेकिन भारत देश के 18 राज्यों में भी ये अब बहुत जल्दी दिखने लगेगा। और यह सब पढ़ने के बाद में उस व्यक्ति से जो बात हुई उससे ये पता चला कि वो बहुत डरा हुआ था। बाइबल में बताती है कि जहां प्रेम है, ये परमेश्वर के प्रेम की बात है, जहां परमेश्वर का प्रेम है वहां भय नहीं है। मनुष्य साधारणतः मृत्यु से डरता है, लेकिन परमेश्वर का वचन 1 थिस्सलुनीके उसके 4 अध्याय में यह कहता है कि हम उनकी मानिंद शोक नहीं मनाते जिनके पास में आशा नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मसीही विश्वासियों के बीच में भी अब वो माथे की लकीरें दिख रही हैं, परेशानी की नजरें और हताश है, निराश है, टूटे हुए हैं। टूटे हुए बाइबल में टूटे हुए लोगों के लिए एक बड़ा प्यारा सा वचन है, भजन संहिता में मिलता है कि परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। किस बात के लिए तुच्छ था? परमेश्वर को यदि आज हमारे पास में देने के लिए कुछ है तो बाइबल कहती है आजा, तेरे टूटे हुए मन को लेकर के तू मेरे पास आजा, क्योंकि हमारा परमेश्वर टूटे मन वालों को ग्रहण करता है, टूटे मन वालों को अपने गले से लगाता है। आज जो शास्त्र भाग हम लोगों के सम्मुख पढ़ा गया, जो स्त्री वहां पर नजर आ रही है वो एक टूटे मन की थी और उसने इस बात को रियलाइज किया कि मैं पाप में पड़ी हूं और ये उद्धार करता है। आप अपने जीवन में झांकिए और देखिए कि आप क्या हैं और फिर क्रूस की तरफ नजर करिए तो आपकी सारी निराशाएं खत्म हो जाएगी। आप वही टूटा मन लेकर के प्रभु के पास में आइएगा। बाइबल में इतनी सारी बड़ी बड़ी घटनाएं लिखी हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने किसी के लिए भी यह नहीं कहा कि जहां जहां सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां वहां यह वाला जिक्र जरूर किया जाएगा। आज के लिए कितना सटीक उदाहरण, परफेक्ट उदाहरण है कि आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। यदि इस उदाहरण में देखें
तो उस स्त्री ने बहुमूल्य इत्र ला करके प्रभु के ऊपर उंडेल दी थी। और यहूदा इस्कारियोती ने, जो यीशु का चेला है, उसने तो कैलकुलेट करके भी बता दिया कि इसकी कीमत कितनी थी। उस समय की कमाई अगर देखी जाती तो मनुष्य, साधारण मनुष्य, 1 दिनार दिन भर में कमा लेता, और यह साल भर की कमाई की कीमत थी। एक उदाहरण मैं आज के समय से दूंगा। मान लीजिए आप एक माह में 30,000 कमाते हैं, आपकी तनख्वाह महीने की 30,000 है, इसका मतलब एक दिन की आपकी कमाई हुई 1,000। तो बताइए साल भर में कितनी हो गई? 365 दिन में आपने कमाया 3,65,000। चलिए अब उस भीड़ में खड़े हो जाते हैं। 3,65,000 का एक पात्र है इत्र का, और ये ला करके प्रभु यीशु के सिर पर उंडेल दिया। 3,65,000। यहूदा तमतमा गया, और भी चेले थे, परेशान थे, ये क्या कर डाला। दिस वॉज अ ह्यूज अमाउंट, 3,65,000 का। लेकिन आपको मालूम है प्रभु यीशु ने उन शिष्यों को चुप कराया, और एक बड़ी प्यारी सी बात वहां पर बोली है, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में यह किया है। परमेश्वर का रिवलेशन जब मिलने लग जाता है तो लोग 3,65,000 को भी नहीं गिनते हैं। बहुमूल्य इत्र था वो, सस्ता सा सेंट नहीं था जो हवा में उड़ा देते हैं लोग। ये वो अत्र था जो एक बूंद भी लग जाए तो महीनों तक उसकी खुशबू नहीं जाती। एक बहुमूल्य इत्र के पात्र को लाकर तोड़ भी दिया, इसलिए कि मैं अपने लिए कुछ ना बचाऊं, पूरा की पूरा तुझ पर उंडेलूं। मात्र 2 दिन बाकी थे। 14वें अध्याय के पहले वचन में ही लिखा है, 2 ही दिन बाकी थे उस दिन को, परंतु एक स्त्री के भीतर परमेश्वर के आत्मा ने उसे बताया कि तू इस देह पर उसके मौत के बाद में यह इत्र मल नहीं सकेगी, तो गाड़े जाने के लिए तू इस बहुमूल्य इत्र को आज ही लगा दे। पुनरुत्थान वाले दिन हमको खबर है कि कुछ और भी स्त्रियां होती हैं जो इत्र लेकर के जाती हैं, पर वो मरने के बाद में, और मरने के भी जैसे तीसरे दिन, बाद में किया हुआ कार्य क्या अर्थ का जब उसका महत्व आज है। आज के वचन को मैंने शीर्षक जो दिया है वो है गिव योर बेस्ट टू गॉड। अपने परमेश्वर को सबसे उत्तम दें, और वो दिन है आज। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके पवित्र वचनों पर मनन करने की इच्छा से आए हैं प्यारे प्रभु। ये आपका वचन है। हे पवित्र आत्मा, हम में से हर एक को छू लीजिए प्रभु, और हमसे बातें करिए। आज के दिन आपके वचन में से खोल करके हमें वो सारी रहस्यमयी और अद्भुत बातें प्रकट करिए जो आज हमारे जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। दान करने की बात को लेकर के प्यारे प्रभु हम सीखना चाहते हैं, हमारी मदद करिए प्रभु। आज हम बैतनिया के उस घर में आकर के उस स्त्री पर नजर कर रहे हैं जिसने अपना सब कुछ दे दिया। प्यारे परमेश्वर, आज मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपकी इच्छा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो। आज के वचन के द्वारा हम में से हर एक जन जो यहां पर उपस्थित हैं और जो दूर दूर से सुन रहे हैं, वे सब भी आशीर्वादित रहें। आज हम आपके वचन से सीख कर जाएं और उसके अनुसार जीवन जिएं, ऐसा होने दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। मित्रों, हम लोगों का जो परमेश्वर है वो देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पिता को अगर आप देखते हैं तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया
संसार के लिए दे दिया, जगत के लिए दे दिया, मेरे लिए दिया है, आपके लिए भी दिया है, सबके लिए दे दिया। परमेश्वर पुत्र जब वे संसार में आकर मेरी और आपकी तरह जी रहे थे, उनके जिंदगी का एक एक दिन उन्होंने दिया। कहीं भी ऐसा नजर नहीं आता यीशु की खुदगर्जी के लिए जी रहा हो, स्वार्थीपने के लिए जी रहा हो। एक एक दिन, एक एक क्षण, यहां तक कि जब वो बहुत थके थे, आराम करना चाह रहे होंगे, चेलों ने भी बोला अभी वो आराम कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कि कुछ माँ बाप बच्चों को पास में ला रहे थे, यीशु अपने नींद से जागे, अपनी थकान को छोड़ दिया, बोले बच्चों को मेरे पास आने से मना मत करना। और केवल ऐसे ही मौके नहीं, मैं देखता हूं कि भीड़ में चले जा रहे हैं तो यहां से रिक्वेस्ट है, वहां से रिक्वेस्ट है, और मेरी बेटी मर रही है, प्रभु जी जल्दी से आइए। और वो जल्दी जल्दी जाते हैं तो रास्ते में एक स्त्री कपड़े को हाथ लगा देती, यीशु पलटते, किसने छुआ, क्यों छुआ, और फिर उसके बाद में फिर भी बेटी के पास में जाना है। इस प्रकार का बिजी जीवन दे दिया, जीवन दिया, और इस तरीके से भी दिया कि अपने आप को 100% दे दिया, बलिदान भी कर दिया, खून भी बहा दिया, मर गया, बलिदान हो गया मेरे लिए और आपके लिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के विषय में साधारणतः हम सुनते हैं तो क्या मिलता है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा तो तुम सामर्थ पाओगे, मतलब सामर्थ देता है, इन्हें पहली पहचान जो है। पर बाइबल ध्यान से पढ़ें तो एक और शब्द आपकी पकड़ में आएगा, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के वरदान। मतलब पवित्र आत्मा दान कर रहा है, वरदान दे रहा है, गिफ्ट्स दे रहा है। गिफ्ट का मतलब होता है पैसा नहीं लूंगा। आज संसार में लोग एक दूसरे को देते भी हैं तो तौलते हैं, ये मेरे करीब का है क्या, तो थोड़ा बड़ा दूर का है, पिछली बार इसने मुझको क्या दिया था तो मैं इसको क्या दूं। रिसेप्शन में खाना किस लेवल का है तो लिफाफे का साइज भी बदल जावे। परमेश्वर ने जब अपने बेटे को दिया तो गिफ्ट करके दिया, यीशु ने जब अपने आप को बलिदान किया तो गिफ्ट करके दिया। पवित्र आत्मा जब वरदान दे रहा है तो वो भी गिफ्ट है, दे दिया। आज हम लोग जब देते हैं तो क्या देते हैं? सच पूछिए तो हमें सबसे उत्तम देना चाहिए, एक ऐसा कुछ देना चाहिए जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो। लेकिन होता क्या है, हमारे दान करने के बाद कितना भी करने के बाद जी को ठंडक नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग परमेश्वर को नहीं, अपने को ठंडा करने के लिए करते हैं। बहुत से लोग जो चर्च में लेट आते हैं तो उनको एक आश्वासन रहता है, हम लोग चंदे के पहले पहुंच गए थे ना ब्रदर, तो प्रभु जी को दे दिया। भक्ति नहीं मिली, आराधना नहीं मिली, वचन नहीं मिला, उससे महीने दे दिया, यानी मेरा चर्च हो गया। प्रभु जी ने आपके पैसों को हाथ भी नहीं लगाया। जितना डाल रहे हैं यह आपका नुकसान है, नहीं ग्रहण हो रहा है। संसार में भी आपका दिया हुआ दान ग्रहण नहीं होता है, और इसके बदले जो स्वर्ग में मिलने वाला इनाम है वो भी कैंसल हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसे ग्रहण ही नहीं किया है। अब समस्या कहां आती है मालूम है? क्योंकि हम लोगों को दान करना सिखाया ही नहीं गया। दान क्या करना है, दान कैसे करना है, दान किस इच्छा से करना है, ये भी बड़े नाजुक विषय होते हैं। और कभी कभी सेवक लोग, विशेष करके इन दिनों में, बड़े सतर्क रहते हैं कि दानकर्ता को कहीं बुरा ना लग जाए। अगर वो देने वाले कोई बुरा लग गया तो वो तो बंद कर देगा, और इसलिए वे
इस विषय पर भी बोलने में थोड़े से संकोच से बोलते हैं। मतलब बोलते भी हैं तो कैसा बोलते हैं, बड़ा मीठा मीठा वाला बोल देते हैं, और उसी भ्रम में लोग रह जाते हैं और उसी भ्रम में दान कर रहे हैं, और उसी भ्रम के कारण ग्रहण योग्य दान नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए ना तो यहां आशीष मिलती है ना वहां की आशीषें बटोर पाते हैं। पर मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार जो पहला उपदेश दिया था, पहाड़ी उपदेश में अगर आप देखें, मत्ती के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय को पहाड़ी उपदेश बोलते हैं, और उसमें अगर आप 6वें अध्याय को स्टार्ट करोगे तो वहां 3 खास विषयों पर यीशु ने सिखाया है। एक तो है दान का विषय, दूसरा है प्रार्थना का विषय, और तीसरा है उपवास का विषय। और आपको ताज्जुब होगा, इससे पहले कि यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया, इससे पहले कि यीशु ने उपवास करना सिखाया, यीशु ने दान करना सिखाया। और दान करना भी कैसे सिखाया मालूम है? उसने बताया, तुम लोग जिस रीति से दान करते हो वैसा मत करो। वहां से स्टार्ट करता है वो। ये गलत वाली जो हैबिट्स लग गई है, इन सब को बंद करो। लेकिन आजकल जिस सेवकाई वालों ने कभी आपसे कुछ मांगा था, वो फिर से मांगते और फिर से मांगते। उनकी सेवा का जो लक्ष्य होता है कई बार पूरा भी हो जाता है। जिस क्षेत्र में जाकर के कुछ लिटरेचर बांटना है वो भी पूरा हो जाता, कई बार तो बिल्डिंग प्रोजेक्ट होता है वो भी पूरा हो जाता है। लेकिन आने दो, आज नहीं तो ब्रदर कल जरूरत पड़ जाएगी ना, तो इसलिए आने दो। लोग भेज रहे हैं, उसको आने दो कर देते हैं, और इस रीति से जमा होना शुरू हो जाता है। एक ऐसा धन जिस पर अब नजर जा सके, ऐसा धन वहां पर अब दिखने लगता है। मैं आपको निर्गमन की पुस्तक में लेकर के चलता हूं, और उसका 36वां अध्याय, एक्सोडस 36। वैसे तो पहले वचन से 7वें वचन तक बताना चाहिए, परंतु मैं तीसरे वचन का लोअर हाफ में आता हूं। घटना इस प्रकार की है कि टैबरनेकल बनना है, मिलाप वाला तंबू बनना है, और तब परमेश्वर ने कहा था लोगों से बोलना कि जो कुछ वो दे सकते हैं दे दो। अब वहां पर उसने कुछ मेटल्स मांगे हैं, मतलब सोना भी मांगा है, चांदी भी मांगा गया है, कपड़े मांगे गए हैं, लकड़ी मांगी गई है, श्रम मांगा गया, अलग अलग प्रकार से मांगा गया। और देखिए वहां लिखा है, तब लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। तीसरे वाले वचन का लास्ट भाग है। लोग कब ला रहे थे? भोर के समय, सुबह के समय में परमेश्वर के लिए लेकर के आ रहे थे। सुबह के समय का मतलब होता है पहला फल, बचा कुचा वाला नहीं। यानी दिन भर के बाद लोगों से पूछे ना, बाइबल पढ़े? बोले ब्रदर मॉर्निंग में जमता नहीं है, शाम को जमता है। शाम को कब जमता है? दिन भर की ड्यूटी करके आ गए, उसके बाद नहीं ब्रदर, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, आकर के चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। अच्छा चलिए, उसके बाद नहीं, अभी क्या ना, अभी रात के खाने का समय हो गया, उसके बाद अभी तो सोने के लिए जा। हाँ ब्रदर, सोने के पहले हम घुटना टेकते ब्रदर, पूरे घर के लोगों को घुटना टिकवाता हूं। मैं ग्रहण योग्य की बात कर रहा हूं। क्या दे रहे हैं परमेश्वर को? परमेश्वर कौन सा लेता है? रात का बचा कुचा थका हुआ मन, झुका हुआ, आंखें खोलना चाह रहे हैं, बाइबल पढ़ने को तो खुल नहीं रही है, दिन भर की थकान लेकर के, और वहां परमेश्वर को देने के लिए आए हैं। भोर को लाते थे ये लोग, सुबह लेकर के आते थे, अपना पहला फल लेकर के आते थे, और लिखा है अपनी इच्छा से लाते थे। यानी इस मंडली को बताना नहीं पड़ता था, लाओ भैया लाओ, जरूरत है लेकर आओ। एक बार बता दिया परमेश्वर का मंदिर बनाने का है,
और लोगों ने लाना शुरू किया। आज भी दिया, कल सुबह, परसों सुबह, रोज सुबह लेकर के आ रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं। खुशी से, जिसको कहते हैं फ्री विल ऑफरिंग, दबाव में नहीं। कितना दे रहे हो, इतना ही दे रहे हो क्या? नहीं, जितना बोला, मन कर रहा है मेरे को ज्यादा देना, मैं ज्यादा दूंगा। फ्री विल। जो कम दे रहा है उसको डांट भी नहीं पड़ रही, जो ज्यादा दे रहा है उसके लिए अलग से तारीफ भी नहीं हो रही, पर दान आ रहा है, रोज सुबह चला आ रहा है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, चौथा वचन। और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास में गए। अब देखिए मूसा के पास में काम करने वाले क्यों गए? पांचवा वचन, वे कहने लगे जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। सफिशिएंट आ गया। हम लोगों ने तो सारा बजट बना लिया था, इस तरीके से ये पूरा काम होगा। तो हे मूसा देख, हम लोगों के पास में जो सामान आया है इतना भरपूर है, शायद बच भी जाएगा इसमें से। इसके बाद में उस मंडली के हेड ने क्या किया? छठवां वचन, तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया। देखिए आज्ञा निकली है, ठीक है। तो जब दान चाहिए था तो एक रिक्वेस्ट आ गई, लेकिन अब एक आज्ञा निकली है, पालन करना इसका। क्या प्रचार कर रहे हैं? क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। और इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। मेरी इतने साल की जिंदगी में मैंने बहुत रिक्वेस्ट सुने, चाहे वो प्रचार से संबंधित, इवेंजेलिकल प्रोजेक्ट से संबंधित, कंस्ट्रक्शन, चर्च से संबंधित, लेकिन आज तक कभी भी ये वाला वाक्य आज तक नहीं सुन पाया कि प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, ब्रदर प्लीज मत भेजिए। क्यों? एक कारण यह हो सकता है कि यहां जो हेड है वो आने दो बोलता है, और आने दो और आने दो। या यह भी हो सकता है कि जितनी आवश्यकता है उतना अभी तक आया ही नहीं है और इसीलिए आवश्यकता पड़ रही है कि भेजे जाएं। मेरे मित्रों, संडे के दिन सुबह जब तैयार होते हैं, मैंने दूसरे दिन भी इसी प्रकार का एक उदाहरण दिया था कि जब चर्च के लिए घर में तैयार हो रहे हैं तो माता पिता अपने बच्चों को ये क्यों नहीं बोलते कि बेटा बाइबल रखो एंड सी। आपका बच्चा चाहे केजी क्लास का हो, संडे स्कूल का भी हो, तो भी देखो कि उसके हाथ में बाइबल है। अब वो सीखेगा कैसे? बेस्ट तरीका है घर में पप्पा बाइबल ले, और कौन सी? वो बड़ी वाली। हां, मैंने एक बार एक जवान लड़के को, उसने एक खास प्रकार की पैंट पहना था जिसमें कम से कम 10 जेब थी, और उसने अपनी पैंट की, मैं झुक करके बता नहीं सकता, लेकिन जहां अपनी एड़ी होती है ना वहां पर, क्यों? क्योंकि बैठने के बाद में हाथ पुराने के लिए बड़ा इजी होता है, उसने अपने पांव के सबसे निचले भाग के जेब में नीली वाली वो जो न्यू टेस्टामेंट की बाइबल थी उसने वहां डाल रखा था। तो इसलिए मैं सब पप्पा लोगों से बोलता हूं, माता पिताओं को निर्देश है, आज्ञा समझ के लीजिए, जब भी चर्च आते हैं बाइबल हाथ में रखें और बच्चों को बोलो तैयार हो गए, बाइबल की तरफ इशारा करके। तैयार होने का मतलब शर्ट पैंट इस्त्री सेंट वेंट वो कि नहीं, ऐसा बाइबल पकड़ना और बोलना हम बच्चों तैयार हो गए। तो बच्चा खुद ही समझ जाएगा कि मुझको अपनी बाइबल लानी है। और घर में 5 जन हैं अगर, तो 5 बाइबल होना जरूरी है। छोटी वाली नहीं बोल रहा, बड़ी बाइबल। आपका बच्चा भी पढ़ना शुरू भी नहीं किया होगा तो भी उसके हाथ में बाइबल रखें, वो जानेगा कि मैं कहां जा रहा हूं।
और यदि आपके बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं, आप उनके लिए बहुत खर्चा करते हैं। आजकल तो सब माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए फ़ोन भी लेकर के दिए हैं क्योंकि पढ़ाई हो। आप अपने बच्चे को एक और चीज़ लेकर दे दीजिए, एक अच्छी वाली डायरी, एक नोटबुक लेकर के दीजिए। और जब वो संडे को चर्च आने के लिए निकलते हैं तो अपने बच्चों के हाथ में, चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चे हो, चाहे कॉलेज जाने वाले बच्चे हो, चाहे कॉलेज से पार हो गए हैं, आप उनके हाथ में बाइबल के साथ में एक कॉपी दीजिए कि बेटा जब पास्टर अंकल या प्रचारक वचन सुनाते हैं तो आज के नोट्स को बनाना। ऐसा करने से उस बच्चे के कान वचन की तरफ और उसकी आंखें कॉपी की तरफ, बाइबल में वचन खोल के निकालना और लिखना इस तरीके से चर्च में कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन मस्ती कर रहा, उसकी तरफ ध्यान ही ना जाए। परंतु अपने बच्चे को यह काम करना सिखा देने से आप उसकी जिंदगी बना दोगे। बाइबल हो उसके पास में, गीत की पुस्तक हो उसके पास में, डायरी हो उसके पास में, एक अच्छा पेन हो उसके पास में, इस तरीके से। ना कि जब चर्च के लिए निकले तो बता दें कि चंदा रख लो। कुछ बच्चों के मन में ये चंदे की बात इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो केवल जेब में कुछ चंदे लेके आते हैं और वो चंद चीजें ला करके वो डाल देते हैं। और अब उनकी नजर में चर्च केवल एक ऐसा स्थान बन गया है जहां पर जाकर के देना पड़ता है। तो जब ये लोग बड़े भी हो जाते हैं तो उनको यही लगता है कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मांगता रहता है और हम लोगों को उसको देते रहना चाहिए। चर्च वो स्थान है ही नहीं जहां पर हम कुछ दे सकते हैं। मैंने स्टार्ट वहां से किया। हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, गिफ्ट देने वाला परमेश्वर है, उसके बदले मुझको कुछ पैसा नहीं देना पड़ता। सैल्वेशन इज अ फ्री गिफ्ट जो दुनिया के सबसे बेहतरीन मॉल में भी आपको नहीं मिलेगा। करोड़ों लेकर के जाइए और कहिए मुझे उद्धार चाहिए, मुझे पापों की क्षमा चाहिए, मुझे अनंत जीवन चाहिए, नहीं मिल सकता। जाइए सबसे अच्छे डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास में, और मांगिए उससे शांति चाहिए। ऐसी कोई गोली ही नहीं बनी जिससे कि इंसान को शांति मिले। संसार नहीं दे सकता ऐसी शांति मसीह देता है। और उसके लिए आपसे कितना पैसा मांगेगा? मुफ्त में देता है। सो चर्च इज नॉट अ प्लेस वेर यू कैन कम एंड गिव द चंदा। अपने मन से इस बात को निकाल दो कि चर्च एक ऐसा स्थान है जहां पर ला करके हमको पैसा देना पड़ता है। चर्च वो स्थान है जहां बिना कीमत के आपको, आपके पड़ोसियों को, चाहे वो कहीं से भी आते हो, प्रभु के पास से फ्री गिफ्ट लेकर के जाएं। ऐसा मन रख करके जब हम परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, इन बातों का प्रचार भी किया गया था। 2 कुरिन्थी निकालते हैं और उसका 12वां अध्याय, 2 कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय और उसका 14वें वचन में देखिए क्या लिखा है। पौलुस प्रेरित कहता है, देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं और मैं तुम पर कोई भार ना रखूंगा। कई बार जब बाहर मुझको इनविटेशन मिलता है तो वो चर्च की एक कमेटी बैठती है कि ब्रदर आ रहे हैं तो उनको कहां ठहराएंगे और उनको कैसा खाना देंगे। पौलुस कहता है मैं तुम पर भार नहीं डालने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं परंतु तुम ही को चाहता हूं। दिस इज द आंसर। कि हम लोग यहां पर आते हैं यह सोच करके कि अरे बाप रे, अचानक एक घटना याद आ गई इसलिए चुप हो गया। मैं पूरी तो नहीं बता सकता आपको, दुख भी मिला हुआ है उसमें। अपने ही कलीसिया के एक घराने में जब प्रार्थना होनी थी, लेंट के दिन थे, उन दिनों में घर घर जाकर के प्रार्थना हुआ कर रही थी और मेरी पारी लगी थी उस घर में। और मैंने उस भाई को बोला इस तारीख को आपके घर में है, मैं शाम को 6:30 तक पहुंच जाऊंगा। तो उसने हाथ जोड़ करके, वास्तव में इस तरीके से हाथ जोड़ करके उसने मुझसे आग्रह किया, ब्रदर प्लीज मत आइए। मैंने कहा प्रार्थना करने के लिए आप मना कर रहे हो? वो बोला नहीं,
महीने का आखिरी समय है ना, तो हम मीटिंग अरेंज नहीं कर पाएंगे। यानी देखिए, लोगों के मन में प्रार्थना को लेकर के अब क्या हो गया है, यानी यू नीड मनी टू ऑर्गेनाइज अ प्रेयर मीटिंग एट होम। अपने घर में दुआ प्रार्थना रखने के लिए पैसों की जरूरत कब से पड़ गई। मैंने कहा, भाई तेरे आंगन में एक दरी बिछाने के लायक कपड़ा है क्या? तू मेरे लिए कुर्सी ना भी रखे, मैं आना चाहता हूं, मैं आऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं कोई चीज नहीं मांग रहा। पता नहीं, शायद लोगों ने ऐसी हैबिट या एक्सपेक्टेशन रख दिया है कि किसी के घर जाएं प्रार्थना के लिए तो प्रार्थना समाप्त हो जाने के बाद कुछ मिलना चाहिए। बाइबल इस बात के लिए मना कर रही है। परमेश्वर को इन बातों से मत जोड़िए। परमेश्वर जो चाहता है हमसे वो है हमारा पवित्र जीवन, और पवित्र जीवन जीना और ग्रहण योग्य दान देना, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, साथ में चलने वाली बात है। फिर से बोल रहा हूं, पवित्र जीवन जीना और ग्रहण योग्य दान देना, ये दोनों बराबर बराबर हमेशा साथ में चलने वाली शिक्षाएं हैं। दोनों में से किसी एक को छोड़ दो तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकेगी। परंतु बहुत से लोग पवित्र जीवन छोड़ करके दान इसीलिए करते हैं क्योंकि बताया गया है, सिखाया गया है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आपको मालूम है बहुत से लोग क्यों दान करते हैं? कई बार वो दान पेटियों पर लिखा रहता है, यानी ऐसा वाक्य ललचा जाए आदमी, जो सोचकर आया था कि आज तो मैं सिर्फ 10 रुपए डालूंगा, लेकिन वहां लिखा कुछ ऐसा था कि उसने अपनी जेब से निकाल के 100 डाल दिया। क्या बात थी? परमेश्वर आज तुझे 10 गुना लौटाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को इसलिए तो बिल्कुल ही मत देना कि परमेश्वर इसका 10 गुना लौटाएगा। परमेश्वर इसका डबल भी नहीं लौटाएगा। परमेश्वर कुछ नहीं दे रहा, अब दीजिए। कुछ लोगों के हाथ पीछे हो गए। इसका मतलब वो लोग हैं जो इसीलिए दे रहे थे कि हमको बदले में मिलेगा। वो समझते हैं कि परमेश्वर की आशीष मेरे 100 रुपए से मेरे को मिल जाएगी। मैंने तो लोगों को इसलिए भी दान डालते देखा है प्रियो, उनकी प्रार्थना थी लॉटरी खुल जाए। विश्वास नहीं कर सकते नहीं क्या? परमेश्वर से कैसी ऐसी बातें मांग रहे हैं हम लोग, मतलब दान किस इच्छा से कर रहे हैं? एक घटना है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला राजा और उसका 17वां अध्याय, बहुत लंबा चौड़ा है, मैं पूरा नहीं बताता, पर आपको बता देता हूं हेडिंग क्या है। 8वें वचन के बाद में लिखा है एलिया और सारपत नगर की विधवा। 9वें वचन में लिखा है परमेश्वर ने एलिया से बोला, जा मैंने तेरा प्रबंध करके रखा है विधवा के घर में, वहां पर तू ठहरना, वहां तेरा खाना पीना सब बढ़िया होगा। एक तो अकाल के दिन चल रहे हैं और ऊपर से किसी राजा के घर में ठहराने की बजाय एक ऑर्डिनरी मेंबर के यहीं ठहरा देते तो कुछ उम्मीद थी। परंतु परमेश्वर ने कहा, मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। लोग विधवाओं को कैसे देखते हैं वर्णन नहीं करना चाहूंगा, पर मैं जानता हूं अच्छी नजरों से नहीं। जहां तक फाइनेंशियल पोजीशन का सवाल है, विधवा क्या विधवा, और वो भी अकाल के समय में क्या कर पाएगी। लेकिन परमेश्वर का नबी एलिया जाता है और सारपत नगर के गेट पर ही पहुंचा होगा कि एक स्त्री दिख गई। वो विधवा स्त्री है, पहरावे से भी पकड़ में आ गई कि ये विधवा स्त्री है, और वो लकड़ी बीन रही थी। मालूम है, लकड़ी बीन रही है। और एलिया ने आवाज दिया उसको, और उसको बोलता है, बहन मेरे लिए पीने को थोड़ा सा पानी ला दे। तपती धूप, अकाल का समय, पानी की एक एक बूंद भी बड़ी महंगी होती है।
उस विधवा स्त्री ने अपने पर्सनल काम को छोड़ा और देखा कि एक राहगीर जा रहा है इस तपती धूप में और शायद कपड़ों से जाना प्रभु का कोई जन है। उसने अपना लकड़ी बीनने का मतलब मालूम है क्या है? चूल्हा जलने वाला है। हम लोगों के समय आजकल तो घर घर में गैस आ गई है, हम लोग जंगलों में जाकर के लकड़ियां नहीं बीनते, लेकिन इस स्त्री ने आज का चूल्हा जलाने के लिए, आज के लिए सूखी लकड़ियों के लिए वो निकली हुई थी खुद का चूल्हा जलाने के लिए। लेकिन किसी ने पानी मांगा, उसने अपने लकड़ी का गट्ठर रखा और पानी लाने को गई। ध्यान से सुनना आगे का उदाहरण, क्योंकि बहुत से लोग इसी उदाहरण को दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा वाली कैटेगरी में डालते हैं। यह ऐसा नहीं है। लोग बताते हैं मुझको, ब्रदर उसने अपना थोड़ा सा क्या दे दी, उसका घड़ा तो हमेशा ही भरा रहा, उसके कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं हुआ, वो थोड़ा सा दे दी, तो हम लोग भी अगर थोड़ा सा देंगे तो परमेश्वर बहुत सारा देगा। खबरदार, बिल्कुल नहीं। ये दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा का उदाहरण नहीं है। उसने अपने लकड़ी का गट्ठर रखी, मतलब उसने अपने पर्सनल काम को एक तरफ रखी और पानी लाने के लिए, क्योंकि एक यात्री जा रहा है और वो प्रभु का जन है, मैं उसको पानी पिलाऊंगी। यह स्त्री परमेश्वर की व्यवस्था को जानती है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए यह स्त्री पलट गई और पानी लाने जा रही है। तो क्या हुआ देखिए, एलिया ने फिर से पुकारा, बहन आते आते एक रोटी का टुकड़ा लेकर के आ जाना। एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेते आना। जैसे ही उस स्त्री ने यह वाक्य सुनी, अब वो रुक गई, पलट की और पलट करके बोलती है, तेरे परमेश्वर यहोवा, पहचान रही है मतलब प्रभु का जन है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक रोटी के लायक भी आटा नहीं है घर में। परमेश्वर ने ऐसी गरीब स्त्री को क्यों चुना, जिसके घर में एक रोटी के लायक भी आटा नहीं है? उसको आज्ञा दिया कि तू परमेश्वर के जन की सेवा कर। इसका मतलब यह है प्रियों की दान उनसे लेने की आवश्यकता नहीं जिनके महल हैं, जो बड़े धनवान हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है। परमेश्वर उनसे नहीं मांगता, क्योंकि उनके पास जो है वो उसको ग्रहण योग्य नहीं है। विधवा स्त्री, घर में एक मुट्ठी आटे की बात, एक रोटी भी पूरी नहीं बन पाएगी। जो लोई बनेगी, जो रोटी बनेगी, वो एक रोटी के लायक भी नहीं बनेगी। अब वो रो दी, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक रोटी भी नहीं है और मेरे पास में इतना सा घड़े में जो मैदा रखा है वो उसमें इतना सा मुट्ठी भर का मैदा है और मैं बीनने को आई थी बस 2 लकड़ी, क्योंकि चूल्हा जलाकर भी क्या करूंगी, 2 लकड़ी लूंगी, जाकर चूल्हा जलाऊंगी और उस छोटी सी रोटी को पकाऊंगी, बेटे के लिए पकाऊंगी, फिर उसे खा के हम मर जाएंगे। दिस वॉज द लास्ट पीस ऑफ ब्रेड शी हैड। जब पानी मांगा था ना उससे, तो अपनी गरीबी का रोना नहीं रोई, परमेश्वर की आज्ञा, पानी पिलाती हूं आपको, मैं लेके आती हूं करके गई। लेकिन अब बता रही है कि नहीं, और अब ये भी बताई कि ये मेरे जिंदगी का आखिरी निवाला होगा। अकाल का समय है, घर की सारी चीजें खत्म हो गई, पैसा खत्म, अनाज खत्म, कुछ भी नहीं। अब मैं खाऊंगी, मेरा बच्चा खाएगा और उसके बाद हम मर जाएंगे। ऐसी अवस्था में परमेश्वर का जन उससे मांगता है,
ये परमेश्वर ने, ये परमेश्वर की आवाज है, मांग रहा है, कुछ भी नहीं बचा है, जो बचा है वो भी मांग रहा है। परमेश्वर के जन ने क्या कहा? ठीक है, जा, तुझको जो करना है तू कर, बोल रहा है वो, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु 13वें वचन में लिखा है, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मुझको लाकर खिला। चल, एक रोटी नहीं बना सकती तो मत बना, पर जितनी लोई है उसमें से एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा लाकर मेरे को दे देना। कंडीशन क्या है? पहले बच्चे को मत खिलाना। परमेश्वर बोल रहा है अपने लिए नहीं, परंतु पहली रोटी जब बन जाएगी वो ला करके मेरे को देना। पहला फल है प्रियो, बचा कुचा वाला नहीं, रह गया वाला नहीं। जब परमेश्वर को देना है तो दिल से देना है, खुशी से देना है और पहला देने का है। तो यह उदाहरण पवित्र जीवन जीने से संबंधित है। मैं एक और वचन बताना चाहूंगा आपको। यिर्मयाह नबी की पुस्तक खोलें और उसका 6वां अध्याय 19 और 20 में देखिए क्या लिखा है। हे पृथ्वी सुन, सारे लोगों से बात कर रहा है, देख कि मैं इस जाति पर यह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है। कोरोना वायरस से जो बहुत लोग डरते हैं ना, उन लोग भी ध्यान से सुन लो, क्योंकि यहां पूरी पृथ्वी को बोला जा रहा है। हे पृथ्वी सुन, देख मैं इस जाति पर वो विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मा जाना है। लोग दवाई के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन बाइबल हमसे बता रही है जड़ यहां पर है। तो पेड़ की कटाई ऊपर ऊपर से करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला कोरोना के पेड़ के जड़ पे मारना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन स्पष्ट बता रहा है कि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मेरी शिक्षा को निकम्मा जाना है। आज भी परमेश्वर के वचन के लिए बहुत सारे चैनल्स पर वचन चलते हैं, उसमें से कमेंट्स जो आते हैं उनमें से ऐसे वाले भी आते हैं कि परी कथाएं बंद करो, पुरानी बातें बंद करो, बकवास है ये, इस किस्म के शब्द डालते हैं। ये उसके लिए परमेश्वर बता रहा है कि तुम मेरी शिक्षा को निकम्मा कहते हो, इसीलिए एक और शब्द पकड़ा है मैंने वहां पर, इससे भी भयानक विपत्ति आएगी। अभी जो चल रहा है इससे कहीं ज्यादा भयानक विपत्ति आएगी। क्यों? अब 20वां वचन पर देखें, मेरे लिए जो लोबान शबास से मंगाते हो और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होम बलि से मैं प्रसन्न नहीं होता और न तुम्हारी मेल बलि मुझे मीठी लगती है। परमेश्वर ने यहां पर इनकार कर दिया उन धनवानों के गिफ्ट्स को जो वे विदेशों से भी मंगवाते थे। फॉरेन से मंगवाया है ब्रदर, चर्च में देंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देख रहा है, दिल को देख रहा है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर के वचनों का इनकार करके, अस्वीकार करके हम भेंट लाते हैं, हमने परमेश्वर का वचन रिजेक्ट किया और हम चाहते हमारी भेंट वो ग्रहण कर ले। परमेश्वर ने कहा मैं भी रिजेक्ट करता हूं। इसका मतलब यह है, यदि मैं चाहता हूं कि मेरी भेंट परमेश्वर ग्रहण करे, तो पहले प्री कंडीशन यह है, शर्त यह है कि पहले मैंने परमेश्वर का वचन ग्रहण करना चाहिए। और यदि मैं ऐसा ना करूं तो क्या होता है? संडे स्कूल में एक कहानी सुना था, पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय। बहुत से बच्चों को यह वचन याद भी होगा, पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला शमूएल के 15वें अध्याय में आइए,
तीसरे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया कि तुझको क्या करने का है। अमालेकियों से युद्ध होने वाला है, और जब अमालेकियों के साथ में युद्ध होगा तो वहां सब कुछ तहस नहस कर डालना, मिटा डालना, कुछ मत रखना। अब देखिए 9वें वचन में क्या लिखा है। तीसरे वचन में दी गई थी आज्ञा, और 9वें वचन में लिखा है, राजा ने आज्ञा का पालन नहीं किया, परंतु अगाग पर और अच्छे से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल, अच्छे अच्छे मोटे पशु और अच्छे मेमने और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको जला दिया। टूटे फर्नीचर मिले तो उनको फेंक दिए, सोने का कुछ मिल गया तो उठा के रख लिया। भेड़ बकरियों में भी जो मोटी ताजी थी उनको एक तरफ अपने लिए रख लिए, और जो दुबली पतली बीमार थी उनको मार डाले। इसी रीति से इंसानों के साथ में भी जो अच्छे अच्छे दिख गए, हैंडसम दिख गए, ब्यूटीफुल दिख गए, उनको अपने महल में लाने के लिए, लेकिन जो साधारण थे उनको मार डाले। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को और उसके वचन को निकम्मा जाना। आज्ञा दी तीसरे में, 9वें में आज्ञा का उल्लंघन हो गया। अब देखिए 21वें में क्या हो गया। पकड़ा गया। प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां, गाय बैल अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को लाए हैं। देखिए सफाई चल रही है, बहानेबाजी चल रही है, झूठ बोल रहा है। यानी हम परमेश्वर को लेकर के भी कुछ देते हैं तो चोरी का माल दे रहे हैं। लाए थे अपने लिए, अपनी तिजोरी में रखने के लिए, अब उसमें से कुछ तो भी दे देते हैं प्रभु जी को। एक तो लूटा हुआ, जो मना किया गया था वो मतलब दूषित, और वो दूषित ले जाकर के परमेश्वर को देने की बात कर रहे हैं। ऐसा बहाना। 22वें वचन में लिखा है, क्या परमेश्वर होम बलियों से और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से। वचन कंप्लीट नहीं, उसके बाद में लिखा है, सुन, मानना तेरे दानों से उत्तम है, बलि करने से उत्तम है, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तो अब बताइए प्रियो, क्या देना चाहते हो? परमेश्वर कहता है वो लेकर के जो तू आया मत दे, मुझे नहीं चाहिए। तू मेरे वचन को अगर सिर्फ ध्यान से सुन ले। इसलिए प्रभु को कई बार बोलना पड़ता था, जिनके कान है वो सुन ले। चर्च में बैठकर के भी कई बार हम लोगों के विचार मालूम है, घर में चले जाते हैं, बगीचों में चले जाते हैं, चर्च के बाद क्या करने का वहां चले जाते हैं। यहां बैठे बैठे हम लोगों को विचार आता, ईस्टर संडे को क्या बनाएंगे। एक हफ्ते आगे की प्लानिंग भी हो जाती है। परमेश्वर कह रहा है, ईमानदारी से बैठकर 1 घंटा मेरे वचन को सुन। सुनने के बाद में वो कहता है, मेरे वचन को मान, ये तेरे दानों से कहीं उत्तम दान मेरे को मिल गया, ऐसा बोल रहा है प्रभु जी। सो दिस इज समथिंग वी कैन गिव टू गॉड इवन इफ वी आर सिटिंग अटेंटिवली। बड़े ध्यान से बैठ करके सुनते हैं, वचन को अपने जीवन में लेते हैं और उसके अनुसार चलने का निर्णय करते हुए बाहर निकलते हैं। परमेश्वर आनंदित होता है हमारे इस दान के काम से। ये बात अगर परमेश्वर को हमारी मेल बलियां, होम बलियां अच्छी नहीं लगेगी तो फिर लग रही क्या है, उसके सामने सुखदायक सुगंध क्या है। मेरे साथ में निकालिएगा इफिसियों के नाम, पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 5वां अध्याय और 1 और 2 वचन। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, बिल्कुल बच्चों के समान बनकर। प्रभु के पास में आने का है तो ऐसा बड़प्पन वाला नहीं, परंतु बालक बन करके आ जाओ, मासूम बन के आ जाओ। और 2 वचन में लिखा है, प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया।
यहां पर एक सुखदायक सुगंध है और परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण कर रहा है। ध्यान से पढ़ लेते हैं। परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए कह रहा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, और मसीह ने हमारे लिए अपने आप को, मसीह ने सुखदायक सुगंध के लिए, मसीह ने परमेश्वर के आगे, मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। अगर मुझको और आपको वास्तव में परमेश्वर को कुछ देना है तो बाइबल कहती है मसीह से हटकर नहीं दे सकते कि वो ग्रहण की जाए। अगर परमेश्वर उसको ग्रहण करे तो आपके दान में आज्ञाकारिता होनी चाहिए, आपके दान में वो दर्द होना चाहिए, आपके दान में यह बलिदान होना चाहिए। तब फिर आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी हो। आपसे एक प्रश्न पूछूं, बाइबल में बताइए पहला अन्य जाति व्यक्ति जिसको पवित्र आत्मा मिला। जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो तो शायद उत्तर नहीं भेज पाएंगे, लेकिन जो चर्च में बैठे हैं वो बता सकेंगे। अन्य जाति व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन था जिसको पवित्र आत्मा मिला? मेरे साथ में निकालिए प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय। कैसरिया में कर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इटली वाला था और पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। इस शब्द पे गौर करना। हा, दूसरा वाला वचन जो पढ़ा वो भक्त था, सैनिक भी था, सूबेदार था। इनफैक्ट बड़े क्रूर लगते हैं ऐसे लोग, नहीं क्या? पुलिस वालों के हाथ में डंडा देखो, सैनिकों के हाथ में बंदूक। लेकिन इसके लिए लिखा है कि यह भक्त था, परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को परमेश्वर के लोगों को दान करता था। और लिखा है कितना दान करता था? बहुत दान करता था। यहां पर क्वांटिटी वाली बात आई है और उसी वाक्य में आगे क्वालिटी वाली बात आई है, जहां लिखा है और बराबर। बराबर का मतलब बहुत दान करना और बहुत परमेश्वर से प्रार्थना करना। बराबर करता था, यानी उसका ये वाला जीवन भी वैसा ही था जैसा वो वाला जीवन, इसलिए लिखा है बराबर। तीसरे वचन में लिखा है एक स्वर्गदूत उसके पास में आता है और नाम लेकर के बोलता है, हे कर्नेलियस। वो डर जाता है, लेकिन स्वर्गदूत उसको बोलता है, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। कैन यू इमेजिन? अंदाज लगा सकते हैं कि हम जो धरती पर दान करते हैं, जब वो ग्रहण योग्य दान होता है तो सीधे स्वर्ग में सिंहासन के सामने पहुंच जाता है। लोग महीनों से दिए जा रहे, सालों से दिए जा रहे, और अभी तक उदास है कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक स्वर्गदूत को नहीं भेजा। क्या मेरे दान नहीं पहुंचते तेरे पास? क्या मेरी प्रार्थना नहीं पहुंचती तेरे पास? यदि हमने परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन नहीं रखा है, ग्रहण नहीं किया है, माना नहीं है, मतलब आज्ञाकारिता नहीं है, और देने में अगर हमारे दर्द नहीं है, जो सारपत नगर का उदाहरण दिया उसमें दर्द था, उसके पास में उतना ही था, वो कैसे दे पाती? पर फिर भी दी उसने, रो रो करके। उन्हें ऐसा लग रहा था मेरा बच्चे को भी नहीं मिल रही है, पर इसको देना है। हाँ देना है क्योंकि प्रभु का जन है, दे दिया। जब तक वो टुचता नहीं है ना, तो वो दान नहीं बनता है। इसका एक बड़ा प्यारा उदाहरण तो प्रभु यीशु ने अपने एक आखिरी सप्ताह के अंदर ही घटी हुई घटना है। प्रभु यीशु मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं और अपने शिष्यों के साथ में देख रहे हैं लोग आहा करके दान डाल रहे हैं। और जब वे दान डाल रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग दिखे जो बड़े धनवान थे,
और थैलों में ला ला करके उंडेल रहे हैं। किसी ने 1000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 1,00,000 दिया। लेकिन उसी समय एक वहां पर भी विधवा ही है, एक विधवा स्त्री आती है और वो विधवा स्त्री बड़े डर डर के अपने पास से लेकर के उस बर्तन में डालती है, और इसलिए कि वो तांबे के सिक्के थे, वो आवाज जो पड़ी उसी से समझ में आ गया कि इसने क्या डाली। लोगों ने एकदम पलट कर देखा, लोगों ने नाक से कोड़ लिया, क्या डाली? अरे तांबे के 2 सिक्के डाली है इसने, क्या ये परमेश्वर को ऐसा दे रही है? लेकिन आपको मालूम है यीशु ने क्या कहा? आज जितने भी लोगों ने दान किया है उसमें इस स्त्री ने सबसे बड़ा दान किया। परमेश्वर देखता है, आप बंद मुट्ठी से डालते हैं, परमेश्वर देखता है। आपने लाखों दिया, परमेश्वर देख रहा है। आपने 2 दमड़ी डाला, परमेश्वर देखता है। हर दान करने वाले को देखता है, पर दान किसका लेता है? उस विधवा का दान उसने उस दिन ग्रहण किया क्योंकि उसने बड़े दर्द में होकर के दिया, क्योंकि उसके पास वो 2 दमड़ी के सिवा और कुछ भी नहीं था। उसने अपना सब कुछ दे डाला। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे दान को ग्रहण करे, क्योंकि हमने उसे थोड़ा ज्यादा दिया था। कर्नेलियस के जीवन के उदाहरण में यह बात भी याद रखिएगा, 44वें वचन में 10 के, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए, यानी यहूदी लोग वहां पर जितने हुए विश्वासी पतरस के साथ में आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला जाता है। ये परमेश्वर का देना है प्रियो। और आपको मालूम है अभी तो कर्नेलियस का बपतिस्मा भी नहीं हुआ था। दिस इज हाउ गॉड गिव्स अबंडेंस, भरपूर। मनुष्य सोच नहीं सकता जिसके लिए। हम लोगों ने एक छोटा सा शब्द बनाया, छप्पर फाड़ के देता है वो, लेकिन कभी देखा नहीं। मुहावरा बन करके रह गया कि परमेश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर आज तक दिया नहीं। और इस अन्य जाति आदमी को दे दिया। मेरे में क्या कमी थी? ये चर्च जाने वालों में क्या कमी थी कि ये अन्य जाति के घर में उसने भेजा और उसके ऊपर पवित्र आत्मा का दान उंडेल दिया। हमने अपने जीवन में बहुत सारी बातों को खोया है प्रियो। मसीह जीवन की बातों को, मसीह जीवन की बेसिक बातों को अगर हम लोगों ने अच्छे से कैप्चर नहीं किया है तो परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीषों से हम वंचित रह जाएंगे। आज मेरा 4था दिन है कि मैं यहां से खड़े होकर के वचन सुना रहा हूं। पाम संडे के दिन जब वचन सुनाया तो हमने देखा था यीशु अपने निशाने को क्रूस की तरफ देखता है और उसी की तरफ दौड़ा जा रहा है। और मैंने कहा कि हम लोग भी जो उसके डिसाइपल्स कहलाते, यीशु ने हमसे कहा है तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो सबसे पहले अपना क्रूस तुमको उठाना पड़ेगा। दूसरे दिन हमने देखा था कि मंदिर के शुद्धिकरण की बात थी और मैंने आपसे कहा था कि चर्च के भीतर आते कैसे हैं, तो बिना लहू का प्याला लिए आना नहीं है। प्रभु यीशु मेरे लिए बलिदान हुआ, इस विचार को लेकर के प्रवेश करना है। भजन संहिता का लेखक बताता है, तेरे फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ और तेरे आंगनों में स्तुति करूंगा। तेरे फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद। कौन सा धन्यवाद? प्रभु जी आज का दिन बहुत अच्छा है, मिल गया मुझको, थैंक यू। आज तो बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन मैं देख पाया, थैंक यू। हाँ, मैं अच्छे कपड़ों में आ सका, मैं आज जीवित हूं, मैं सांस ले रहा हूं, जीवितों की भूमि पर हूं। मैं मंदिर में आ सका, तेरे पवित्र मंदिर में आ सका, आज सबसे पहले पहुंच गया, धन्यवाद। नहीं, परमेश्वर उस ग्रहण योग्य वाले धन्यवाद को आपसे सुनना चाहता है, और वो ये है कि प्रभु जी आपने मेरे लिए यीशु को बलिदान किया, जिसके लहू के द्वारा मैं शुद्ध होता हूं।
उसके आंगन में जब आप स्तुति करने की बात कर रहे हैं तो केवल एक स्तुति का शब्द है जो ग्रहण होगा, कि वो उद्धार करता परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने हारा परमेश्वर है, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। कल के दिन जब हम लोग मनन कर रहे थे तो फलदायी होने के लिए आग्रह किया, और उसमें मैंने इस बात को स्पष्ट किया कि हम फलदायी कैसे होते हैं जब मसीह हम में आ जाता है, मसीह का स्वभाव हम में आ जाता है और हम में से जीवन जल की धाराएं बह निकलती है। जीवन जल की धारा, हमारे अंदर से जो धाराएं निकलती हैं वो लोगों के जीवन का कारण बनती है। हमारे अंदर से एक ऐसा सुसमाचार निकलता है जो प्रभु यीशु मसीह, क्रूसित प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार होता है कि सुनने वाला भी उसके द्वारा जीवन पाता है, फलदायी। और आज जब मैं दान करने के विषय में भी बता रहा हूं प्रियों, तो हम यही देख रहे हैं कि जब तक क्रूसित प्रभु यीशु हमारे दानों में दिखता नहीं है तो वो दान ग्रहण नहीं किया जाता। तो हमें जो स्तुति करनी है वो क्रूसित प्रभु यीशु की करनी, हमें जो आराधना करनी है वो क्रूसित प्रभु यीशु की करनी है, हमें जो प्रचार करना है वो भी क्रूसित प्रभु यीशु का प्रचार करना है, और हम जो दान करते हैं उसमें भी क्रूसित प्रभु यीशु को दिखना चाहिए। आप लोगों को स्मरण है जब कभी भी हम लोगों को प्रभु भोजन मिलता है तो पास्टर एक संडे पहले बोलते हैं तैयारी के साथ में आना। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब जब दान करते हो तो तैयारी के साथ में आना। मलाकी की पुस्तक निकालिएगा, पुराने नियम की आखिरी पुस्तक, मलाकी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और 3रा वचन। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। रूपा मतलब रूपा, या पहले चांदी को रूपा कहा जाता था, तो चांदी को शुद्ध करने के लिए आग में डालना पड़ता है, जैसे सोने को भी आग में डाल करके शुद्ध करते हैं। तो वो चांदी को तपा करके शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब एंड देन, उसके बाद में वे यहोवा की भेंट को धार्मिकता से चढ़ा पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उठे सुटे चले चर्च में आ गए और दान कर दिए और हंसते हुए बाहर चले गए और बोल दिए कि हमने तो चर्च को दे दिया। बाइबल कहती है पहले निर्मल होना है, और वो भी कैसे? आग में तप करके होना है। मतलब ये साधारण वाला निर्मल नहीं है कि सुबह स्नान करके जा रहे हो कि नहीं चर्च जा रहे हो, ये आग में होकर के जाने की बात है। ये आग कब लगती है मालूम है? ये संडे को अगर चर्च आना है, आपका शनिवार कैसे बीतता है वो पूछ रहा है परमेश्वर। यहां आकर 1-2 घंटा बैठने के पहले अपने आप को शनिवार की सारा दिन, सारी शाम, सारी रात बिता करके परमेश्वर के सामने यही मांग लो कि प्रभु जी मैं तेरे मंदिर में रह पाऊं, कल के दिन मैं तेरी वाणी सुनना चाहता हूं। वरना हर संडे की तरह आएंगे, 1 घंटा बैठेंगे और बाहर चले जाएंगे। क्या बोला समझा नहीं, क्या बोला याद नहीं, पर बोला कुछ अच्छा ही था। परमेश्वर कहता है कि पहले शुद्ध होना है, पहले निर्मल होना है, उसके बाद ही हम भेंट की बात करेंगे। बच्चों और जवानों के बीच में रहता हूं तो वो अक्सर मेरे से काइन और हाबिल की कहानी के समय जरूर पूछते हैं कि अंकल क्या प्रॉब्लम था काइन की भेंट में? हाबिल भेड़ चराता था इसलिए भेड़ दिया, काइन किसान था इसलिए अनाज के पूले ला करके रख दिया। दोनों ने अपने अपने उत्तम वस्तुओं को ला करके रख दिया। परमेश्वर ने एक की ग्रहण किया, एक की ग्रहण नहीं किया। क्यों? ये सारे वचन उसका उत्तर है, लेकिन अगर आप फिर भी उत्तर सुनना ही चाहते हैं तो उत्पत्ति के 4थे अध्याय से ही बताना चाहूंगा। उसके 5वें वचन में देखिए क्या लिखा है। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। इससे पहले कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को अस्वीकार किया, उसने कैन को भी अस्वीकार कर डाला। तो एक शर्त अब यह भी हो गई कि पहले हम ग्रहण योग्य होना चाहिए, उसके बाद में
हमारी भेंट ग्रहण योग्य होती है। तो अब अपने आप को देख करके देखें कि क्या हम ग्रहण योग्य हैं। मत्ती का 5वां अध्याय निकालिए, मत्ती 5, 23 और 24 में आइए। 23वें वचन, तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, इस कारण वह उजियाला जो तुझ में यदि अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। इसमें मत्ती 5, ओके, 23 और 24। जब तू परमेश्वर के मंदिर में आता है और अपनी भेंट देने के लिए वेदी के पास में आता है, तो बाइबल क्या कह रही है, वेदी के पास भी आते आते तेरे को यदि याद आ जाए कि तेरे भाई को तूने सताया है, तो तेरी भेंट को तू वहीं रख दे, अभी मत ला वेदी के पास। तेरी गलती के लिए तू अपने भाई से जाकर के पहले गले मिल ले और बाद में आकर के अपनी भेंट को चढ़ाना। अपने भाई, कई बार परिवार में ही झगड़े होते हैं और चर्च दोनों आते हैं, एक इधर बैठता है और दूसरा उधर बैठता है, और दोनों को लगता है हम चर्च आ गए और परमेश्वर ने हमारे सर पर हाथ रख दिया। परमेश्वर ने कहा मैंने दोनों को हाथ नहीं लगाया, दोनों में झगड़ा चल रहा है। कई बार तो संडे मॉर्निंग पति पत्नी का भी झगड़ा हो जाता है। चर्च में आते हैं, दोनों साथ में मिलकर के आते, साथ में बैठते हैं, दोनों को लगता है प्रभु जी ने हमारे परिवार को आशीष दी, पर यह वचन तो कुछ और ही बताता है। रिश्तेदारी ना भी सही, लेकिन कई बार मंडली में भी हम लोग एक दूसरे को भाई ही तो बोलते हैं। हम भाई बहन ही, एक बड़ा परिवार है हम लोगों का, और आपस में भी कभी कभी एक दूसरे के साथ में नहीं बनती, लेकिन संडे के दिन हम लोग एक ही कक्ष में आकर के बैठ जाते हैं और श्रापित हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी भेंट को ग्रहण नहीं किया और हमें आशीष नहीं दी। और यदि आप मत्ती के 18वें अध्याय में देखोगे तब तो आपको यह पता चलेगा कि अगर गलती तेरे भाई की है, यहां पर तो लगता है कि गलती अपने से हो गई, जाके माफी मांग ले, गले मिल ले, लेकिन 18वें अध्याय में वहां लिखा है तेरे भाई की भी गलती है तो तू ही जा और तू ही उससे गले मिल, और उसके बाद में आकर के तू भेंट चढ़ाना, तब तेरी सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, बहुत से, आज 31 मार्च भी है ना, बहुत से लोगों के लिए क्लोजिंग, बैंक क्लोजिंग डे, अकाउंट क्लोजिंग डे होता है। वैसे ही चर्च की भी एक सालाना मीटिंग होती है, और एक बार एक सालाना मीटिंग में, मैं बहुत छोटा था, परंतु इसलिए कि संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट था तो मैं कमेटी में बैठा करता था, और मैंने देखा कि सालाना मीटिंग में एक अकाउंट प्रस्तुत किया गया था, बैलेंस शीट वगैरह दी गई थी, और उसमें एक वाक्य पढ़ के बताया गया था कि पासबुक में हमारे इतने इतने पैसे हैं। लाखों का अमाउंट देख करके कमेटी के मेंबर ने ताली बजा दी। यानी चर्च का दर्जा पैसों से कब से तौला जाने लगा। परमेश्वर ने कभी भी इस चीज को अपना स्केल बनाया ही नहीं, वरना ऐसे भी चर्चेस हैं जो अपने आप को धनवान बोलते हैं। मेरे साथ निकालिएगा प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय। मैं आपको लौदीकिया की कलीसिया से बताता हूं कि जो चर्च अपने आप को धनवान बोलता है। 3रा अध्याय 17वां वचन, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। देखिए, यह पत्र कौन लिख रहा है? प्रभु यीशु। किसको लिख रहा है? कलीसिया को। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, तू कहता है कि मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं और नहीं जानता। एक ही शब्द बोला था अपने लिए, धनवान। अब देखिए, प्रभु यीशु ऐसे धनवान जो अपने आप को सोने और चांदी से तौलते हैं, ऐसे धनवान कलीसिया को यीशु क्या कहता है? तू नहीं जानता कि तू अभागा है,
तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है। परमेश्वर की धार्मिकता के स्केल में न जाने हम कितने गिर जाते हैं प्रियो। मेरे पास समय नहीं कि मैं ये पांचों शब्दों के बारे में बताऊं कि हम कलीसिया के रूप में उसमें से बाहर निकल करके आए और परमेश्वर की दृष्टि में धनवान हो। पर फिर भी मैं एक शब्द पे बताता हूं, अंधा। एक घटना सुनाता हूं और इसी के साथ आज के संदेश को समाप्त भी करना चाहूंगा। नागपुर शहर में प्रोविडेंस नाम से एक स्कूल है और मैं स्कूल को कभी नहीं भूल सकता क्योंकि मैं वहां पढ़ा हूं। आज की तारीख में यह स्कूल तो गर्ल्स स्कूल है, लेकिन उस समय को एजुकेशन हुआ करता था। एक और कारण है कि मैं इसको नहीं भूलता क्योंकि इस प्रोविडेंस स्कूल के ही आंगन में एक डीएड कॉलेज होता था और उस डीएड कॉलेज में मेरी मां पढ़ाया करती थी। और मां ने एक दिन स्कूल से लौटने के बाद में यह घटना सुनाई। वही घटना आप लोगों को हूबहू वैसी सुनाने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का डीएड कॉलेज था और उसी में से एक कक्षा में 40 बच्चे बैठे और एक लड़की बड़ी घमंडी, मतलब बाकी 39 तो कम से कम यही बोलते। घमंडी इसलिए क्योंकि वो मिक्स नहीं होती थी। बाकी सब लोग जैसे मिलजुल करके पढ़ाई कर रहे हैं और छुट्टी हुई तो साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं और लंच टाइम हुआ तो साथ में बैठ करके गोला बना करके सब लोग बैठते थे। लेकिन एक लड़की ये ऐसी थी कि अपना डब्बा लेकर के दूसरी तरफ जाती थी और वहां बैठ करके खाया करती थी। एक दिन, 2 दिन, कुछ दिन ऐसे करके बीतने लगे तो हर क्लास में कुछ गड़बड़ करने वाले टॉम बॉयज होते हैं, नहीं? वो उस समय भी थी एक लड़की। तो उसने कही कि एक काम करते हैं, इसके डब्बे में हो ना हो बड़ी पनीर की टिक्किया, बिरयानी, ऐसी कुछ चीज़ें आती होंगी, आज इसके डब्बे का भी सफाया कर डालते हैं। तो वो मौका ढूंढने लगे कि ये कब अपने बस्ते के पास से या टिफिन के पास से हटती है। और जैसे ही वो हटी और शायद वॉशरूम की तरफ गई होगी तो 3-4 लड़कियों को बोल दिया, आने मत देना, उसको वहीं रोक करके रखना 5 मिनट। और इन्होंने जा करके उसके डब्बे में से निकालने की कोशिश की। पिछले 4-5 दिन का इनका ऑब्जर्वेशन था कि वो अपने डब्बे में से धीरे से ढक्कन को खोला करती थी और खाया करती थी और रख दिया करती थी, इधर उधर देखा करती थी। अब बाकी लड़कियों को बड़ी लालच हो जाती थी कि कुछ तो भी बड़ा खास है और ये हमारे साथ में शेयर कर ले, तो उसके पास में भी डब्बा लेकर पहुंचे, हमारा भी थोड़ा ले ले। तो उसने कही, ना मैं नहीं लूंगी, तुम लोग खाओ तुम्हारे डब्बे में से, मैं खाऊंगी मेरे डब्बे में से। अब ये बस्ता खोलने लग रहे हैं और वो लड़की को बोले वहीं रखना, उसको आने मत देना। बस्ता खोल करके फिर अंदर से डब्बा निकालने के लिए उठ गए और याद कर रहे हैं आज पता नहीं इसने क्या ला। ये चिकन पीसेस होगा, अगर एक ही होगा तो लेग पीस मैं खाऊंगी, दूसरा वाला तू खाते रहना। ऐसे करके आपस में 3-4 लड़कियों ने डिसाइड किया। उसके बाद उन्होंने डब्बा खोला और डब्बा खाली था। ये लो बड़ी चालाक निकली, पहले से खा डाली। क्या करें, कुछ नहीं, उदास हो गए। आज हिम्मत नहीं तो बोले कल देखेंगे, कल सुबह ही इसका डब्बा खा जाएंगे, छोटी रिसीस के पहले ही खा जाएंगे, इसके खाने के पहले। लेकिन उस दिन जब लंच टाइम हुआ तो एक बड़ी विचित्र सी बात हुई। घंटी बजी और सब लोगों ने अपना अपना डब्बा लिए और हमेशा की तरह जाकर के अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। और यह लड़की जिसको सारे स्कूल घमंडी लड़की बोलती थी, वो भी अपने बस्ते के पास गई, उसने भी अपना डब्बा निकाली और इठलाते हुई जाकर के कोने में बैठ गई। सारी लड़कियों की नजर अपनी रोटी से ज्यादा उसकी तरफ लगी थी कि अब वो क्या करती है। और उस लड़की ने इधर उधर देखी और अपना डब्बे का ढक्कन थोड़ा सा टिल्ट करी और उसके अंदर हाथ डाली। सारी लड़कियों को मालूम है खाली डब्बा है, क्या कह रही है। और फिर उसके बाद उसने ऐसे करके और ऐसा चेहरा बनाई जैसे कि मैं तो बिरयानी चाट रही हूं। लड़कियां स्तब्ध बैठी हैं, लड़कियों से मुंह से निवाला नहीं उतर रहा है।
आधे घंटे की रिसीज भर वो लड़की उस खाली डब्बे में से खाती रही और यहां पर बाकी लड़कियां खामोश बैठी रही। जब नहीं रहा गया तो ये बाकी लड़कियां निकल करके स्टाफ रूम में गई और टीचरों को बताया, और जब सारी बात सुनने को मिली तो टीचर ने उस लड़की को, जिसे सारी दुनिया घमंडी समझती थी, बुलाया और उससे सच्चाई पूछी। उस लड़की ने बताई, टीचर जी, कई दिनों से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। मां काम पर जाती है पर वहां से भी एडवांस ले चुके थे। पापा नहीं है, घर का सब कुछ खत्म हो गया है, पर मैं किसी से नहीं मांगती और ना ही मैं अपने दुख को बताना चाहती हूं, इसलिए मैं रोज खाली डब्बा लेकर के आती थी और रोज मैं खाने का नाटक करती थी। मेरे प्रियो, यदि हम अपनी आंखों को आज खोलेंगे तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी आंखों के सामने आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो शायद आपकी नजरों में घमंडी हैं, हां, आत्मसम्मान वाले लोग हैं, पर अपने डब्बे में से एक रोटी उसको दे सकते हो। क्या फर्क पड़ता है, आपने आज 3 रोटी नहीं खाए तो आप 2 रोटी खा लीजिए, आप उसको 1 रोटी दे दो, थोड़ी सी सब्जी उसे दे दो। मैंने सुना है कि लॉकडाउन फिर से लग सकता है महाराष्ट्र में कम से कम, और लॉकडाउन लगा कि ये जो रोजी रोटी वाले लोग होते हैं ना, जो दिन भर काम करके कुछ कमाते हैं, तब शाम को जाके चूल्हा जलता है, ये फिर भूखे हो जाएंगे। पिछले लॉकडाउन में मैंने सुना था 3 दिन में एक बार खाना खा करके जिंदगी बना ली, परंतु अब की बार ये आया तो परमेश्वर हमारी तरफ देखेगा, क्योंकि न्याय के दिन के लिए यीशु ने कहा, मेरे लोगों, मैं भूखा था, तुमने मेरे को खाने को दिया, मैं नंगा था, तुमने मेरे को कपड़े पहनाए, मैं कैदी था, तुम मेरे से मिलने को आए, मैं अस्पताल में पड़ा था, तुमने मेरी सुधी ली। और उसके तरफ खड़े लोग उससे पूछेंगे, हे प्रभु जी, हमने आपको कब दिया, हमने तो आपको दान ही नहीं दिया। तब यीशु कहेगा, तुमने इस संसार में रहते हुए जो इन छोटों में से छोटों के साथ किया है, वो तुमने मेरे लिए किया है। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करके आज अपने आप को ही प्रभु को दे दें। आज और कुछ नहीं, बस अपने आप को प्रभु को देना, पूरा दे दीजिए। एक टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हे प्रभु जी, आज हमारी आंखों को तूने खोला है। मेरी नजरों को प्रभु ऐसा पहना कर कि मैं चारों ओर देखूं, कहीं कोई जरूरतमंद, कहीं मोहताज, कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई नंगा तो नहीं। और मेरे मन में वो इच्छा को भरना कि मैं अपनी कमाई का उंडेल दूं, तेरे सर पर उंडेल दूं। नहीं कोई फोटो लेने वाला ना अखबारों में छपे कि किसने कितना दान किया। तूने देख लिया, बस इतना ही काफी है। मैं तुझसे भी ना मांगू प्रभु कुछ, क्योंकि पहले ही आपने हमें इतना दे रखा है कि मैं इसमें से भी जिंदगी भर बांटता रहूं तो मेरा कम नहीं होगा। बस एक देने वाला मन चाहिए।
खुशी से देने वाला मन चाहिए। प्रेमी परमेश्वर, तेरे अद्भुत दान को मैं सारी दुनिया में बांट सकूं, इस योग्य तू हमें बना दे। इन वचन के सुनने वालों को प्रभु जी आप आशीर्वादित करते हैं। इस मंदिर में बैठे हर एक को प्रभु जी आपने छुआ है, और ऑनलाइन सुनने वाले भी हर एक को आप अपना चंगाई भरा स्पर्श देते हैं। हमारी आंखें खोल दे प्यारे प्रभु। हम अंधे नहीं रहना चाहते, हम अपने आप को धनवान नहीं, हम तुच्छ हैं, हम जान गए। हम अभागे हैं, हम जान गए। हम कंगाल हैं, हम जान गए। लेकिन हम इसमें से आज से निकलेंगे प्रभु। हम अपनी आंखों को खुला रखेंगे और अब स्वर्ग के राज्य में बटोरना शुरू करेंगे। आज से हमारे जीवन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हमारे इस छोटे से जीवन को ग्रहण कर लीजिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन।